हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। वैसे हम जाते हैं इंसर्ट टैब में और हम टेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं और ये जहाँ पे अभी हमारा कर्सर है यहाँ पे हम कर्सर ले जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है। लेकिन हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इमेज और इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शेप कैसे इंसर्ट करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फिर आइकन कैसे इंसर्ट करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और 3D मॉडल हम कैसे इंसर्ट करते हैं। ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए सेकेंड सीट जो है ब्लैंक सीट है और यहाँ पे हम इंसर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन पे हम शेप में जाएंगे और जो भी शेप हमें यहाँ से इंसर्ट करना है वो शेप हम यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे शेप हमें यहाँ से दिख जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम इस वाले शेप को ले लेते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं। अब इसके अलावा कोई और भी शेप हमें इंसर्ट करना है तो फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे जाएंगे और जैसे हम इस वाले शेप को ले लेते हैं ऊपर और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको ड्रा कर दिया। अब कुछ शेप में कुछ ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे हम उस शेप की फॉर्मेटिंग में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला शेप हमने इंसर्ट किया तो अब देखो जब हम इस पे क्लिक करते हैं और कर्सर मूव करते हैं तो आप देखो प्लस आइकन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप एक येलो कलर का बिंदु देख रहे हो। जब हम यहाँ पे ले जाते हैं तो हमारा कर्सर चेंज हो जाता है। अब यह जो येलो कलर है इसको हम पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं और शेप का जो डिजाइन है हल्का फुल्का उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको पकड़ के ऊपर की तरफ कर देते हैं तो आप देख रहे हो कि यह आप उदास हो गया, नीचे कर दिया तो ये खुश हो गया, फिर से ऊपर कर दिया उदास हो गया, फिर से नीचे कर दिया या खुश हो गया। तो जो हम शेप इंसर्ट करते हैं या कुछ शेप में हमें ऐसे ऑप्शन दिखते हैं। एक और हम एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे इंसर्ट शेप में जाते हैं, अब देखो यह रेक्टेंगल है और यह भी रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, हम इसको ड्रा करते हैं रेक्टेंगल को तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक येलो कलर का बिंदु दिख रहा है। अब इसको हम ड्रैग करके इसको गोल में ढाल सकते हैं। अब देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ गोल में वो ढलता जा रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम जाते हैं देखते हैं कैसे आइकन इंसर्ट करते हैं। हम ये भी देखने वाले हैं कैसे हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। पहले हम आइकन और 3D मॉडल भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो अभी मैं नेट से कनेक्टेड हूँ तो ऑनलाइन मैं यहाँ से आइकन सेलेक्ट कर सकता हूँ। यदि आप नेट से कनेक्टेड नहीं हो तो वर्क ऑफलाइन का ऑप्शन आपके पास आएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे और यदि आपके सिस्टम में किसी फोल्डर में आपने आइकन सेव कर रखा है तो आप वहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। हम यहाँ से कोई भी आइकन ले लेते हैं और जैसे हम होम आइकन ले लेते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये होम आइकन हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और अब हम जाते हैं फिर से इंसर्ट टैब में और देख लेते हैं कैसे 3D मॉडल हम इंसर्ट करते हैं। तो हम 3D मॉडल पे क्लिक करते हैं, दिस डिवाइस, यदि आपकी डिवाइस में हो तो दिस डिवाइस करके आप उसको ले सकते हो, लेकिन हमारे डिवाइस में कोई भी ऐसा 3D मॉडल है नहीं। हम यहाँ से स्टॉक 3D मार्केट पे क्लिक करते हैं और यहाँ ऑनलाइन कोई हम मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम अवतार ले लेते हैं, अवतार में बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे और हम इसको ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये 3D मॉडल हमारा इंसर्ट हो गया। हम इसको ड्रैग करके लेते आते हैं यहाँ पे। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि सबकी हम फॉर्मेटिंग अलग अलग देखेंगे, सबकी हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अब हम किसी एरिया को अब बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं या हेडिंग सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं तो अभी आप देखो रिबन में कोई भी फॉर्मेट नेम से टैब हमें दिख नहीं रहा, कोई भी टैब हमें फॉर्मेट नेम से नहीं दिख रहा है। अब इसमें से किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को या आइकन को या 3D मॉडल को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमें फॉर्मेट का एक नया टैब दिखेगा। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट का एक नया टैब हमें दिख गया। हम इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम इस शेप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो कुछ देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे यदि हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना हुआ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेंगे, उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। शेप का फील यदि हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे येलो करना चाहते हैं येलो कर दिया। शेप आउटलाइन यदि हमें चेंज करना है, जैसे ब्लैक करना है, हम ब्लैक पे क्लिक किए तो जो शेप का आउटलाइन है अब ब्लैक कलर में चेंज हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कर्सर मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हो शेप का डिजाइन कलर, शेप का कलर चेंज हो रहा है अलग अलग। मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ तो देखो ये
ब्लू हो गया। और ये वर्ड आर्ट स्टाइल है, मतलब टेक्स्ट के लिए है यह जो ग्रुप है। यदि आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया हुआ है या टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया हुआ है या कोई भी शेप आपने इंसर्ट किया हुआ है उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तब उसके लिए। तो इसको अभी हम देखते हैं जब दूसरे शेप पे आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है। तो यदि हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब आप देखो जब हम इस शेप को यहाँ पे लेके आते हैं तो जो हमारा आधा शेप था इस वाले रेड वाले शेप के पीछे चला गया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सामने आ जाए। तो हम यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो अभी देखो ये सामने आ गया। अब सेम बैकवर्ड पे करेंगे तो फिर से वो बैक में चला जाएगा। अब हम दूसरे शेप को सिलेक्ट करते हैं तो देखो फिर भी हमें यहाँ पे फॉर्मेट टैब दिखेगा। हम आउटसाइड कहीं जाते हैं तो फॉर्मेट टैब हमें नहीं दिख रहा। फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट टैब का ऑप्शन हमें दिख रहा है और सारे वही ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे अलाइन और रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको भी हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इनपुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, अब यहाँ से हम टेक्स्ट फिल जो भी चाहें, देखो ब्लैक कर दिया। इसकी साइज यदि हमें बढ़ानी है तो हम होम टैब से भी इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाएंगे और यहाँ से भी इसकी साइज हम बढ़ा सकते हैं। शेप आउटलाइन में जो भी आउटलाइन चाहिए हम यहाँ से आउटलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जो भी डिजाइन चाहिए हम यहाँ से डिजाइन सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ जो टेक्स्ट है उसका डिजाइन चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी डिजाइन कर सकते हो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस बताना था तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइन का। अब अलाइन का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास दो टेक्स्ट है, यहाँ पे 1 2 दो शेप है, दोनों शेप को हम चाहते हैं अलाइन करना। जैसे यह शेप यहाँ पे और यह शेप यहाँ पे, हम राइट साइड में अलाइन करना चाहते हैं तो हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ हम दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और हम जाएंगे अलाइन पे। तो यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अलाइन राइट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, हम अलाइन राइट सेलेक्ट करते हैं तो अब देखो राइट साइड में अलाइन हो गया, मतलब कि ये जो राइट साइड है इनका बिल्कुल सीधा हो गया है। फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अभी दोनों सेलेक्ट हैं तो इस वजह से दोनों मूव हो रहे हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ और फिर से इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, फिर से अलाइन में जाता हूँ। अब मैं अलाइन लेफ्ट करूँगा तो आप देखोगे यह जो लेफ्ट लाइन इसका है, फर्स्ट शेप का और सेकेंड शेप का, दोनों अलाइन हो जाएंगे, एक सीध में हो जाएंगे। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं अलाइन लेफ्ट, तो आप देख सकते हो ये दोनों अलाइन हो गए। तो इस तरीके से अलाइन का, और ग्रुप करना है तो हम ग्रुप कर सकते हैं। अब ग्रुप हमने इनको कर दिया। अब हम जब भी सिलेक्ट करेंगे तो दोनों एक साथ हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे यदि हम फिल चेंज करते हैं तो आप देखो एक साथ दोनों चेंज होंगे। तो ग्रुप करने का ये फायदा है कि यदि हमें सेम फॉर्मेटिंग करनी है तो हम ग्रुप करके फॉर्मेट टैब में जाके सबकी एक साथ हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो था शेप के बारे में। ऐसे ही यदि हमने जो आइकन इंसर्ट किया है इसको भी सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट नेम से एक टैब इंसर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन अलग दिखेंगे। देखो फॉर्मेट के ऊपर लिखा है ग्राफिक टूल और शेप को हम सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट के ऊपर लिखा है ड्राइंग टूल। तो ठीक है, हम आते हैं फॉर्मेट पे और यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं और जाते हैं फॉर्मेट पे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है हमें कुछ अलग दिख रहा है तो यहाँ से हम इसका कलर देख सकते हैं कि इसका कलर यहाँ से चेंज हो रहा है। जहाँ जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं कर्सर कलर चेंज हो रहा है। हम इसका कलर ये कर देते हैं। ग्राफिक फील यदि हमें चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ से ग्राफिक, क्योंकि जो आइकन होता है ना वो PNG फॉर्मेट में होता है तो जो हमारा बैकग्राउंड होगा हमारे डिजाइन का वो दिखता रहेगा हमेशा। अब यहाँ से हम इसका फील चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी ब्रिंग फॉरवर्ड से सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अलाइन का ऑप्शन है, ग्रुप का ऑप्शन है जो कि हमने देखा था शेप में, वैसे ही हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा आइकन हमने ले रखा है तो उसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप भी कर सकते हैं। रोटेट का ऑप्शन है, जैसे हमें क्रॉप करना हुआ तो हम इसको यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और फिर से हम क्या करते हैं क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखो क्रॉप हो गया। हम Ctrl+Z कर देते हैं, क्रॉप में नहीं करना है। और हाइट और विड्थ यदि एडजस्ट करना है तो मैन्युअली हम हाइट और विड्थ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
अब कन्वर्ट टू शेप, यदि हमें इस शेप में कन्वर्ट करना है इस आइकन को, तो कन्वर्ट टू शेप का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हम कन्वर्ट टू शेप कर दिए। अब ये शेप में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मेट में जाते हैं तो अब देखो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिख रहा है ना, जब हम शेप सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में जाते हैं, जो ऑप्शन दिख रहे थे वही ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो है शेप में कन्वर्ट हो गया। अब हम आते हैं 3D इमेज पे, तो यहाँ पे हमने 3D इमेज ले रखा है। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट का एक नया टैब हमें दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है 3D मॉडल टूल। तो अब देखो आइकन हमने लिया था तो भी फॉर्मेट का ऑप्शन हमें टैब दिखा, शेप लिया तो भी फॉर्मेट का टैब दिखा, 3D मॉडल लिया तो भी फॉर्मेट का टैब दिखा। लेकिन यहाँ पे 3D मॉडल, ग्राफिक और फॉर्मेट शेप अलग अलग ऑप्शन हमें दिखे। अब हम जाते हैं फॉर्मेट पे। अब यहाँ से आप देखो जो भी हम चाहें ना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन हमें यहाँ से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो यहाँ मिडल में हम ले जाते हैं तो जो हमारा कर्सर है ना वो गोल सा दिख रहा है। अब हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको जिधर भी घुमाना चाहते हैं ना, जिधर भी हमें घुमाना है, मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ और ये घूम रहा है, देख सकते हो। जिधर भी हमें घुमाना है इसको हम घुमा सकते हैं। इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से, अब बिल्कुल 3D मॉडल लग रहा है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन, अलाइन, सेंड बैकवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, ये सारे ऑप्शन वैसे ही। हाइट और विड्थ हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रुप का ऑप्शन हमें ग्रे आउट दिख रहा है क्योंकि हमने एक ही 3D मॉडल ले रखा है। यहाँ पे रीसेट 3D मॉडल का ऑप्शन है, हम क्लिक करते हैं तो जिस तरीके से हमारा 3D मॉडल था, जैसे हमने इंसर्ट किया था ठीक उस तरीके से हो गया। यहाँ पे 3D मॉडल पे हम क्लिक करते हैं तो और सारे 3D मॉडल यदि हमें डाउनलोड करने हैं या इंसर्ट करने हैं तो हम यहाँ से अपने डिवाइस से या तो ऑनलाइन स्टोर से हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे शेप इंसर्ट करते हैं, आइकन इंसर्ट करते हैं और 3D मॉडल इंसर्ट करते हैं और इनकी फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।